नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची लंबे इंतजार के बाद जारी की गई। सूची में आधा दर्जन से अधिक सिटिंग पार्षदों की टिकट काट दी गई है। टिकट कटने से नाराज पार्षदों ने पार्टी से बगावत कर दिया है। बंटी होरा, समीर अख्तर, जितेंद्र अग्रवाल, आकाश तिवारी समेत कई पार्षदों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इस संबंध में आकाश तिवारी और जितेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। पार्षद प्रत्याशियों की सूची आने के बाद कई सिटिंग पार्षद MIC मेंबर्स की टिकट कट गई है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त आकाश तिवारी हमारे साथ है। आपने बहुत अच्छा काम किया था, आप लगातार वार्ड में सक्रिय भी थे, क्या वजह मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? अच्छे काम की कीमत होनी चाहिए और राजनीति में अच्छे आमदनी की कीमत होनी चाहिए। आप देखेंगे मेरा वार्ड ही नहीं, पूरा रायपुर राजधानी जानता है। पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल में यदि कोई सड़क में था तो पूरी जनता जानती कि कौन था। यदि पिछले 5 वर्षों में रायपुर नगर निगम को किसी ने नया आइडिया दिया और नया काम किया है तो किसने किया है, ये भी रायपुर नगर निगम और रायपुर जनता जानती है। और इस चुनाव में पता चलेगा, आप बंद कमरे में AC में बैठ के फैसला लेने वालों को, कि जनता के बीच की राय क्या होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, बाकी मैं अब चुनाव है 10 दिनों का, मेरी 5 साल की सेवा और तपस्या का परिणाम आपके सामने रहेगा 15 तारीख को। कितना कठिन फैसला था निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला? देखिए, मैं जब पैदा हुआ हूं तब से कांग्रेस का झंडा देख के पैदा हुआ हूं। बहुत पीड़ा है, निष्ठावान कार्य करता हूं, लेकिन मेरे जो लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो पिछले 5 वर्षों से तन मन धन से मेरे साथ हैं, वो लोगों का फैसला था, भैया जनता आपके साथ है और आप निर्णय करो। कल से 2 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक मेरे घर में भीड़ थी और मेरे लिए बहुत बड़ा पीड़ा है घर में ये बोल के निकलना कि मैं आज इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लेकिन ठीक है, पार्टी का निर्णय है, जो अब जनता का निर्णय होगा। क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्या मानते हैं? बोला मेरी तपस्या और सेवा में कुछ कमी रह गई होगी। जीत का विश्वास है? 100% चुनाव जीतूंगा मैं। तो 100% चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं तपस्या में कमी रह गई होगी, इस बात को आकाश तिवारी कह रहे हैं। अब क्या कमी रह गई होगी ये तो जिम्मेदारी बता पाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को जनता के हवाले कर दिया है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर। नगर निगम की पिछली परिषद में MIC सदस्य रहे जितेंद्र अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। जितेंद्र, क्यों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन दाखिल किया? मेरे वार्ड की जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपने बहुत विकास कार्य किया है जो 40 साल में नहीं हुआ है, तो मुझे जनता का विश्वास मिला। मैंने फिर से निर्दलीय फॉर्म आज जमा कर दिया। लेकिन आप पिछले बार हम लोगों ने देखा था, आपने कांग्रेस में प्रवेश किया था, कांग्रेस की सदस्यता ली थी, साथ रहे थे, 5 साल MIC सदस्य के रूप में काम किया। पार्टी का टिकट नहीं दे रही थी, आप लड़ना नहीं चाहते थे, क्या मामला था? नहीं, ये पार्टी की मामला है कि वो टिकट देना नहीं चाहती थी, क्या है। लेकिन मैं तो अपने स्तर में पूरा प्रयास किया था, अब नहीं हो पाया तो निर्दलीय तो लड़ना ही पड़ेगा। नहीं, आपने पार्टी से टिकट मांगा था या नहीं मांगा था? मैंने प्रयास किया था, पूरा प्रयास किया था। नहीं। अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा और कैसे, किन कामों के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक और एक विशेष पहचान दिलाने का पुरानी बस्ती को पूरा प्रयास किया है। मेरे वार्ड में कभी मुख्यमंत्री नहीं आते थे, इस बार 4 मुख्यमंत्री मेरे वार्ड में आ चुके हैं और मुझे शासन की तरफ से मुझे नगर सेवक सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा जो और भी समस्या, जैसे पानी की समस्या थी, इसके अलावा बहुत सारी जो समस्याएं थे, मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन जब इतना अच्छा काम आपने किया तो फिर पार्टी ने टिकट देना क्यों उचित नहीं समझा? अब ऐसा है कि इसमें अब क्या हो जाता है, कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता किसी भी पार्टी में। दोनों पार्टी में अभी वही हाल है, किसी को टिकट जो मिल गया है, किसी को नहीं मिला है। तो ये पार्टी का अपना ये काम करने का मापदंड होगा। इसलिए आपने निर्दलीय लड़ा? जी, मैं अपना निर्दलीय लेना उचित समझा। जीत का विश्वास है? मैं तो पहले 900 वोट से जीता था, इस बार कम से कम 15 से 2000 जीतने का विश्वास रख के चल रहा हूँ। तो पिछली बार 900 वोट से जीते थे, इस बार 1500 वोट से जीतने का जो विश्वास है वो जितेंद्र अग्रवाल को अब देखना होगा कि जनता के विश्वास पर वो स्वयं कितने खरे उतरते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज यानी कि मंगलवार को अंतिम दिन रहा। इसी कड़ी में जगदलपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। नामांकन दाखिल के अंतिम दिन है और हमारे साथ मौजूद है दादा। क्या हालचाल है, क्या किस प्रकार की जीत लाएंगे नगर सरकार को? जगदलपुर पूरा छत्तीसगढ़ की बात 100%। हमने लोकसभा में बोला था 11 में से 10 आए। विधानसभा में यहाँ की जानदार जनता ने, श्रेष्ठ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, हमारी सरकार बनना सुनिश्चित किया। डबल इंजन की सरकार के काम बहुत तेजी से 1 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का योजना जिस तरीके से साए नीचे तक जा रहा है और सबको उसका लाभ मिल रहा है। करोड़ों के हमारे काम नगर निकाय क्षेत्र में और पंचायत के क्षेत्रों में हुए हैं। जनता यही चाहती है, विकास। ये झूठा नारा, झूठा संविधान, आरक्षण को लेकर जो ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की शानदार जनता है, समझदार जनता है, वो बिल्कुल ठीक कर देगी। ये बहुत ही घामाघमी का माहौल है और अब देख सकते हैं कि सर आपने भी नामांकन फॉर्म दाखिल किया है, जन सहलाव है, क्या संदेश देंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे वार्ड के जो भी प्रत्याशी हैं, हमारे सीनियर पार्षद भी हैं, उन्होंने मेहनत की है और पूरा शहर आप देख रहे हैं एक प्रकार से जनसैलाब के रूप में नामांकन में शामिल हुआ है। 48 पार्षद भी आपके साथ में, उसको कैसे देखते हैं? 48 पार्षद हमारे बहुत सारे अनुभवी पार्षद हैं, कुछ नए और युवा पार्षद हैं। कुल मिला के बहुत संतुलित टीम है और बहुत अच्छे पार्षदों का चयन भी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने किया है। मुझे लगता है कि 48 पार्षदों में इस बार हम अपने जीतने के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आईएनएस की तरफ से क्या संदेश देंगे इस नगर सरकार, इस शहर वासियों को? क्या उम्मीद लेकर आप उतरेंगे और क्या वादा रहेगी जनता के साथ आपकी? देखिए, कांग्रेस ने जो 9 साल कुशासन किया है, उन 9 साल के कारण भारतीय जो जगदलपुर शहर है 25 साल पीछे हो गया है। हम इसे 25 साल का गड्ढा भी पाटेंगे और 25 साल आगे रन ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं, शहर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर एक योजना बनाएंगे, विकास का खांचा खींचेंगे और नगर को छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाएंगे। जगदलपुर शहर वाले देखिए, जो सरकार आपके हित में काम कर सके। आज यदि हम बात करें माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, चाहे किसानों की बात हो, चाहे हमारे वनोपज की बात हो, चाहे हमारे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनकी प्रतिभा का आकलन करने की बात हो, सारे विषयों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बड़ा स्टैंड लिया और उसके तहत में उन लोगों को योजनाओं का लाभ दिया। वहीं दूसरी ओर जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल के अंदर पहुंचाने का भी काम किया जाए। इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और लोगों ने तय कर लिया है। पिछली बार जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा, उस तरीके से अब हमको नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव में भी हमारी सफलता हासिल हो। और उधर जांजगीर नैला नगर पालिका अध्यक्ष सीट के लिए भाजपा ने चित्ररेखा गढ़ेवाल पर भरोसा जताया है। चित्ररेखा गढ़ेवाल लेडीज टेलर का काम करती हैं और 20 साल से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। चित्ररेखा ने आईएनएच न्यूज से बात करते हुए पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। चुनाव के लिए बिसात पूरी तरह से सज चुकी है। जांजगीर नैला नगर पालिका में जो है भाजपा ने चित्रलेखा गढ़वाल को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के साथ ये प्रचार भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ चित्रलेखा गढ़वाल जी है, सीधे उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। पार्टी ने आपको अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया। 20 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अब पार्षद भी एक बार रह चुकी हूँ। भारतीय जनता पार्टी टिकट दिए थे, महिला मोर्चा भी थी और महिला मोर्चा अध्यक्ष भी थी। उसके बाद मुझे पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी अभी चुन के अध्यक्ष पद दिए हैं, उसके मैं पूरा आने के प्रयास करूंगी। पूरा नगर पालिका और शहरी जो शहर के लोग हैं उसको मैं जो भी काम रहेगा वो मैं पूरा करूंगी। आप मूलतः टेलरिंग का एक आपका व्यवसाय है जिससे आप लगातार जुड़ी हुई हैं। इससे क्या कितनी मदद मिल सकती है आपको? जैसे
14 से जुड़ी हूँ ट्रेनिंग। दुकान भी खोले हूँ गर्ल कॉलेज के बगल में। और जो शहर के लोग हैं वो सब मेरे पास आते हैं सिलाई करने के लिए, देने के लिए। और सिलाई भी सिखाई हूँ और कपड़ा देने भी आते हैं, सबसे पहचान भी है। और बाहर गांव से भी आते हैं। तो क्या उम्मीद है, क्या ये टेलरिंग का जो आपका पुराना काम है ये कहीं आपको मदद पहुंचाएगा? किस तरह से इससे आपकी राह जो है आसान होने की, कैसा लगा? पूरा शहर में मुझे जानते हैं और सब सहयोग देंगे। तो देखिए जो है भाजपा के काम और जो अपने पुराने जो संपर्क हैं उससे कहीं ना कहीं जीत की राह आसान होने का दावा करती हुई नजर आ रही है। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पहले भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नगर निगम के महापौर के चयन की प्रक्रिया में पहला चरण का काम आज पूरा हो रहा है। पहला चरण का काम आज पूर्ण हो रहा है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और हम लोग आए हैं राजनांदगांव के नगर निगम के हमारे प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के नामांकन में। सांसद महोदय की उपस्थिति है, मधुसूदन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच ये नामांकन हुआ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ये चुनाव में नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और मधुसूदन अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। अभी तो आज नॉमिनेशन का विषय है और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर हर चुनाव को लड़ती है। जहाँ तक डेवलपमेंट का रोड मैप है वो हमारे दिमाग में साफ है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि आज की स्थिति में भी 2 फेज में वाटर सप्लाई स्कीम राजनांदगांव में लागू होने के बाद कितने MLD के वहाँ पर प्लांट है। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर कौन सी जगह में आज भी तकलीफ है जहाँ पर 3rd फेज की आवश्यकता है और 3rd फेज की आवश्यकता होगी। बीजापुर नगरपालिका में जीत के दावों के बीच भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। कांग्रेस से सुनीता जितेंद्र हेमला तो भाजपा ने गीता सोम पुजारी ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस विधायक विक्रम ने कहा कि पार्टी 5 बनाम 15 साल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। नगर पालिका के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु सुनीता जितेंद्र हेमला के साथ पूरे 15 वार्ड के पार्षदों के साथ हमने आज नामांकन दाखिला किया है और हमें बीजापुर की महान जनता पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में माननीय विष्णु जी की सरकार और शहर और गांव का सरकार के चुनाव के समय आ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो दावेदार घोषित किया उनके साथ अध्यक्षित नामांकन दाखिल किए हैं। सबसे पहले जिला के विकास के लिए सबसे पहले ध्यान दूंगी, विकास के लिए, और महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं खुद गृहिणी हूँ एक, तो मैं चाहती हूँ आगे गृहिणी भी ना आगे आए। और मुझे जनता पर विश्वास है, ये हमें वोट करेंगे और अच्छी वोटों से हमें जीत दिलाएंगे, हमारी पार्टी को जीत दिलाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। डाउनलोड करना है।
पथलगांव नगरपालिका चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी संगीता सिंह समेत 15 वार्ड के सदस्यों ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार उर्वशी सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गोमती साय ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में 1 साल के अंदर विकास किया, उसे देखते हुए पथलगांव की जनता उनके पार्षद व अध्यक्ष प्रत्याशी को बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करेगी। मेरे आने यहीं आए हुए तो मेरे हिसाब से तो अभी सुनने में नहीं आया है, पर मैं विश्वास दे रही हूँ कि मैं करके दिखाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी और जनता को मैं आगे बढ़ाऊंगी। नामांकन दाखिल किया है पूरा दल बल के साथ और पूरे हमारे वरिष्ठ और पूरे कांग्रेसी पूरे पार्षद आज हमने सब एक साथ फार्म जमा किया है और मेरे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ और सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने तीसरी बार मुझे विश्वास जताया मुझ पे और गांव का विकास, लोगों की नगर का विकास, लोगों की समस्या, लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्षदगण हैं, आज शुभ मुहूर्त को देख करके आज नामांकन दाखिल करने आए हैं। जो आज सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और साथ में अपील भी करती हूं कि हमारे नगर पंचायत के सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन रहा। इसी कड़ी में आज रतनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार लवकुश कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सरल सहज मिलनसार प्रत्याशी और एक दबंग प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में भैया लवकुश कश्यप जी के ऊपर विश्वास जताया है। एक विशाल जुलूस के रूप में, एक रैली के रूप में यहाँ पर हमारे सभी 15 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में 15 पार्षद के साथ हमारे सम्मानीय प्रभारी डॉक्टर खिलावन साहू जी के नेतृत्व में हजारों के भीड़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज नामांकन दाखिल किए हैं। कोरबा नगर निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी उषा तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने सधे हुए अंदाज में ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया और भाजपा पर ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस तरह के नाटक करते हैं, आपकी आंखों के सामने है। सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोगों ने जिन जिन नगर पालिकाओं में, पंचायतों में पट्टे बांटे थे, वो पट्टे तैयार भी हो गए थे, उसको रोक लिए गए। हमारे चुनाव में बांटने नहीं दिया गया। अभी इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो हमारे तैयार किए गए पट्टों के सहारे ही जिंदा रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन के अंतिम दिन कांकेर में कांग्रेस और भाजपा ने विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष प्रत्याशियों के साथ 21 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने जहां जितेंद्र सिंह ठाकुर पर फिर से अपना दाव खेला है, तो वहीं भाजपा ने भी अरुण कौशिक को फिर से मौका दिया है। बता दें कि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच 2014 के नगरीय निकाय चुनाव की भी आमना सामना हुआ था, जिसमें कांग्रेस के जितेंद्र सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने नामांकन रैली के दौरान भाजपा पर आरोप लगाया। नामांकन रैली हमारे शहरवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और 19 से ज्यादा संख्या ऑटोमेटिक यहाँ पहुंच रही है और हम लोगों ने नामांकन रैली जमा कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास एवं भरोसा है, मेरे जो कांकेर के शहरवासी इस बार मुझे आशीर्वाद देगी। मुझे भरोसा करिए, मैं उनके भरोसा विश्वास में पूरा खरा उतरूंगा। हम जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। कहीं पे भी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, विकास के काम पूरे हो चुके हैं। भ्रष्टाचार इतना हावी है कि हर जगह बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है।
तो इस बार फिर से अब प्रदेश की जनता जो है नगरीय निकाय में जो है कांग्रेस को चुनेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस अपनी हताशा बता रही है क्योंकि कांग्रेस के पास खुद प्रत्याशी नहीं है इस चुनाव में लड़ने के लिए, इसीलिए प्रत्याशी खोज के वो भी अपना कांग्रेस के प्रत्याशी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहा, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में सक्ती नगर पंचायत नया बाराद्वार में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी नारायण कुर्रे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं पार्षद पद के प्रत्याशी जितेंद्र शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जितेश शर्मा ने कहा कि हम पूर्ण बहुमत से नगर में सरकार बना रहे हैं। देखिए, जितना छोटा चुनाव होता है वो उतना ही कठिन होता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जितना छोटा चुनाव है वो उतना ही खतरनाक होता है। हमारे सामने जो भी है 10 वर्षों से यहाँ काबिज हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ माता और भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के छाप में आज कमलपुर के छाप में आज हम नामांकन दाखिल किए नगर पंचायत नया बाराद्वार वार्ड नंबर 7 से, और आज पूरा जन समूह सभी हमारे 14 और बाकी पार्षद भाई और अध्यक्ष महोदय सभी साथ में थे। उनके साथ में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक खिलावन साहू जी, साथ में टिकेश्वर गबेल जी, गोपी भैया, हमारे पर्यवेक्षक दीदी कमलेश जांगड़ी जी, सांसद महोदय, सभी साथ में थे। उन सब के साथ हम आज पूरे दमखम के साथ नामांकन किए हैं। धमतरी नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन प्रमुख प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया। महापौर पद के लिए भाजपा से रामू रोहरा और कांग्रेस के विजय गोलछा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले दोनों ही प्रत्याशी गाजे बाजे और रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए निगम दफ्तर पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। मैं शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व को बधाई धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। 40 के 40 वार्ड में पार्षद भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी। डबल इंजन की सरकार है तो डिब्बे भी भाजपा के बनेंगे। मैं पूरा आश्वस्त हूँ भैया, कोई मेरे शंका नहीं है, ना फार्म से शंका है ना जीतने से शंका है। भाजपा प्रत्याशी को 45 साल में सामने आया हूँ मैं, 45 साल से अंदर था मैं, बाहर निकल गया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। अब देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।